आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोड ड्यूरेशन कर्व। इसके पहले आपने देखा था लोड कर्व। लोड कर्व क्या होता है कि लोड कर्व रिप्रेजेंट अ वेरिएशन ऑफ द लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर लोड में कितना वेरिएशन हो रहा है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि व्हेन द लोड एलिमेंट्स ऑन द लोड कर्व आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग मैग्नीट्यूड्स द कर्व दस ऑब्टेन्स इज कॉल्ड लोड ड्यूरेशन कर्व। मीन्स जो आपका डेली लोड कर्व था उसको अब हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग मैग्नीट्यूड्स में अरेंज कर देंगे। मीन्स जब जो डेली कर्व है जो है मीन्स जो लोड कर्व है उसको घटते हुए क्रम में हम लोग व्यवस्थित कर देंगे, अरेंज कर देते हैं, तो उससे जो कर्व मिलता है उसी को बोलते हैं हम लोग लोड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। ये आपका डेली कर्व है, मान लीजिए, है ना, जो नॉर्मल जो कर्व होता है लोड कर्व। ये जो आपका फर्स्ट जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है ये है आपका लोड कर्व और ये है आपका लोड ड्यूरेशन कर्व। अब इसमें वेरिएशन क्या है, अंतर क्या है कि जैसे आपका जो लोड कर्व था इसको इस ग्राफ को पहले आप समझिए, है ना। तो ये आपका टाइम दिया गया है, 0 है, यहाँ से 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 21 मीन्स और उस 20 के बाद 24 है। मीन्स 4-4 घंटे के स्लॉट में इसको बनाया गया है कि उस पर्टिकुलर जो 4 आवर्स में कितना उसका डिमांड था। ठीक है, तो जीरो से लेके 4 बजे तक, रात का है ये, मिडनाइट का है ना, रात के 4 बजे तक ये इसका डिमांड था 5 मेगावाट का। अब सवेरे 4 ये आपका वही है, सवेरे 4 बजे से लेके सवेरे के 8 बजे तक ये इसका जो मेगावाट डिमांड है आपका 15 मेगावाट का। अब मॉर्निंग 8 बजे से 16 बजे तक 12 4 16 मीन्स ये लगभग वही 4 बजे के आसपास, मतलब 4 बजे तक, सवेरे 8 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक, है ना, यहाँ तक शाम बोल सकते हो इसको, शाम 4 बजे तक आपका जो डिमांड है वो कितना है, 20 मेगावाट का। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका लोड डिमांड कम हो गया, 16 से लेके 24 तक ये आपका लोड डिमांड हो गया 5। तो उस 4-4 घंटे के दौरान आपका लोड में जो वेरिएशन था उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस लोड कर्व के द्वारा, कि उस पर्टिकुलर 4 आवर्स में आपका डिमांड कितना था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स सबसे पहले हाईएस्ट डिमांड, उसके बाद उससे कम वाला डिमांड, उससे कम, इस तरीके से उसको घटते क्रम में अरेंज कर देंगे। तो वो क्या कहलाएगा, आपका डेली लोड कर्व। ठीक है, तो इसके लिए आपको टाइम्स को कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है कि वो पर्टिकुलर में उस लोड जो है वो कितना टाइम तक था। मीन्स जैसे आप बात करते हैं कि सबसे हाईएस्ट जो डिमांड है इसमें अपना कितना मेगावाट है, 20 मेगावाट का। ठीक है, जैसे आप ग्राफ आप देख रहे हैं, ये 5 मेगावाट है, ये 15 मेगावाट है, फिर ये 20 मेगावाट है, फिर 5 मेगावाट हो गया है ना। तो सबसे है जो हाईएस्ट डिमांड कितना है, 20 मेगावाट का है। अब ये जो 20 मेगावाट है वो कितने घंटे था, ये 8 बजे से लेके 16 बजे तक है। मीन्स 8 घंटे तक आपका 20 मेगावाट का डिमांड था। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग से ले रहे हैं क्योंकि आपका ये क्या है, लोड ड्यूरेशन कर्व बना रहे हैं। तो 0, 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24 यही है। मीन्स सेम जो डायमेंशन जो है इसका सेम है ना। अब इसमें तो जो 20 मेगावाट था वो कितना घंटा था, 8 से लेके 16 तक, मीन्स 8 घंटे तक। तो हम लोग 0 से लेके 8 तक, ये आपका 8 घंटा होगा। तो 8 घंटे तक आपका ये 20 मेगावाट रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 20 मेगावाट 8 घंटे के लिए। अब इस 20 के बाद लोएस्ट डिमांड, फिर इससे कम वाला डिमांड कितना है, 15 मेगावाट। तो 15 मेगावाट कितना घंटा चल रहा है, 4 से लेके 8 के बीच, मतलब 4 घंटा। 4 घंटा आपका 15 मेगावाट चला। तो यहाँ से ये आपका 8 मेगावाट है और ये 12 मेगावाट है। तो 4 घंटा आपको बनाना है। तो 8 में से अपन 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 मेगावाट। तो ये चलेगा आपका 15 मेगावाट था 4 घंटा के लिए। ठीक है, अब इसके बाद बाकी बच गया कितना, 5 मेगावाट। तो 5 मेगावाट जो है कितने घंटे चला, ये 4 घंटा इधर है, 0 से लेके 4 तक है, मतलब 4 घंटा यहाँ तक है।
और ये 16 से लेके 24 तक, 16 से लेके 24 तक मतलब 8 घंटा। ये देख लो 16 4 20 और 20 4 24 है ना। तो जो 15 मेगावाट का जो डिमांड था आपका, ये 8 घंटा इधर है प्लस 4 घंटा इधर है, मीन्स टोटल 12 घंटा जो है आपका कितना मेगावाट का डिमांड था, 5 मेगावाट का। तो ये जो है 12 घंटा यहाँ से लेके 12 से लेके 24 तक, मतलब टोटल 12 घंटा के लिए आपको ये ग्राफ बनाना है 5 मेगावाट का। तो इस तरीके से जो लोड कर्व है इसी को हमने क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दिया। तो वो क्या बन गया आपका लोड ड्यूरेशन कर्व। तो इस तरीके से लोड ड्यूरेशन कर्व का हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं और इसी से आपका क्या निकलेगा, एवरेज लोड और यूनिट जनरेटेड पर डे। ठीक है, कि एक दिन में कितना यूनिट्स जो है जनरेट हो रहा है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ जो लोड है इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये अलग अलग लोड होता है। डोमेस्टिक लोड जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ऐसा अपन लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, फैन्स, रेफ्रिजरेटर्स, हीटर्स, टेलीविज़न, स्मॉल मोटर्स, पंपिंग वाटर्स। तो ये सब क्या कहलाता है आपका डोमेस्टिक लोड है ना। इसका जनरली जो है लोड फैक्टर लो होता है, 10 से 12% होता है। कमर्शियल लोड कहलाएगा कि कमर्शियल लोड कंसिस्ट ऑफ लाइट ऑफ शॉप, फैंस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज्ड इन रेस्टोरेंट्स, है ना। तो जो कमर्शियल यूज़ होता है, मीन जैसे आपका दुकानों में हो गया, चाहे होटलों में हो गया, ये सब कमर्शियल यूज़ कहलाता है। तो वहाँ पे जो हम लोग लोड यूज़ करते हैं वो कहलाएगा कमर्शियल लोड। इंडस्ट्रियल जो लोड है वह कहलाता है, इंडस्ट्रियल लोड तो आप जनरली समझ ही गए होंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ में जो लोड हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, तो वो कहलाता है इंडस्ट्रियल लोड। ये जो है हाईएस्ट होता है। उसके बाद है म्युनिसिपल लोड। म्युनिसिपल लोड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीट लाइटनिंग, पावर रिक्वायर्ड फॉर वाटर सप्लाइंग ऑफ द ड्रेनेज पर्पस। म्युनिसिपल लोड जो सार्वजनिक पर्पस के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, है ना, वही सब कहलाता है आपका म्युनिसिपल लोड। जैसे आपका स्ट्रीट लाइट का हो गया, है ना, वाटर रिक्वायर्ड मतलब पावर रिक्वायर्ड फॉर वाटर सप्लाई, जो घर में पानी जो आता है उसके लिए बिजली का रिक्वायरमेंट पड़ता है ना। तो ये सब जो लोड है ये सब क्या कहलाता है, म्युनिसिपल लोड कहलाता है ना। और उसके बाद है इरिगेशन लोड, जो सिंचाई के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं पंप, ये कहलाएगा आपका इरिगेशन लोड। और उसके बाद है ट्रैक्शन लोड। तो जो ट्रेन है, ट्रॉली बसेस है ना, ट्रांसवेज है, ये सब के लिए जो बिजली सप्लाई होता है वह कहलाता है ट्रैक्शन लोड। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप्स ऑफ लोड है जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपको कुछ एग्जांपल्स इसमें देख लेते हैं, है ना। मैक्सिमम डिमांड ऑन अ जनरेटिंग स्टेशन इज़ 100 मेगावाट। ये न्यूमेरिकल है, आपको बता देते हैं। जो एग्जांपल है 3.1, इस पर आप देखेंगे तो मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन इज़ 100 मेगावाट का आपका मैक्सिमम डिमांड है। इफ़ द एनुअल लोड फैक्टर इज़ 40%, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर। तो आपको मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है 100 मेगावाट का और आपको लोड फैक्टर्स दिया हुआ है, तो एनर्जी जनरेटेड पर ईयर ये कैसे निकलेगा, है ना। तो अपने फार्मूले पढ़े हैं कि एनर्जी जनरेटेड पर ईयर इक्वल्स होता है मैक्सिमम डिमांड इंटू लोड फैक्टर्स इंटू आवर्स इन अ ईयर। ठीक है, तो मैक्सिमम डिमांड है 100 मेगावाट का, तो इसको हम लोग किलोवाट में चेंज करेंगे तो 100×10⁻³ हो गया। लोड फैक्टर है 0.4 का दिया हुआ है और आवर्स इन अ ईयर तो 365 दिन होता है एक साल में, है ना, और एक दिन में होता है 24 आवर्स। तो इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये आपका निकल रहा है 3500 किलो वाट आवर्स। तो इस तरीके से एनर्जी जनरेटेड पर डे हम लोग निकाल सकते हैं यदि आपको मैक्सिमम डिमांड और लोड फैक्टर्स दिया हुआ है तो उस केस में, है ना। ठीक है, ऐसी और इसमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं बहुत सारे।
इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाद में। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं इस एग्जाम्पल को। तो ये थोड़ा लंबा एग्जाम्पल है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा एग्ज़ाम में आता ही है। जनरेटिंग स्टेशन हैज़ अ फॉलोइंग डेली लोड कर्व, इसमें दिया हुआ है कि जनरेटिंग जो स्टेशन है उसका लोड कर्व बताया गया है कि मतलब टाइम और जो लोड आपको दिया होता है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको कि इस टाइम और उस लोड के हिसाब से अपने को एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लोड कर्व। इस लोड कर्व का हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका लोड कर्व के हिसाब से इसका एवरेज लोड, लोड फैक्टर, यूनिट जनरेटेड पर डे, मैक्सिमम डिमांड, ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे करना होता है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस सब का कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।